चिराग पासवान जी की जरूरत है बिहार को, और बिहारियों की सेवा के लिए, युवा नेतृत्व के लिए युवा ताक लगाए कि बैठे हैं। चिराग जी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व बिहार को मिले और बिहार को मुख्यमंत्री बनने की बात उस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विजन डॉक्यूमेंट के पूर्णतः सफलीभूत करने के लिए चिराग पासवान जी बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं। वो बिहारियों की सेवा करना चाहते हैं और बिहारियों के बीच रहना चाहते हैं। अब नेता ने ये डिसीजन कर लिया है, नेता ने ये मन बना लिया है कि हमको बिहारियों की सेवा करना है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट हमने जो टारगेट सेट किया था, हर बिहारी का स्वाभिमान से सर को उठाना है, उस प्रयास के लिए चिराग पासवान जी अब दिन रात मेहनत करेंगे। चिराग जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, 24 घंटा काम करने वाला तो, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भ्रष्टाचार का, अपराध का और माफियाओं को संरक्षण देने का, और जिन्होंने बिहार में बदलाव का एक बड़ा संघर्ष की लड़ाई लड़ी। इनकी संघर्ष की लड़ाइयों को भजाकर कुछ लोग सामाजिक न्याय के ठेकेदार बन गए और बिहार में लंबे समय तक शासन किए। चिराग पासवान जी बिहार की युवाओं को, अभी तो वर्तमान पांचों पार्टी का गठबंधन है और संयुक्त, उनका विजन डॉक्यूमेंट बना था 2019 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, जहां एक और चिराग पासवान जी अपनी ऊर्जा पूरे देश के विकास में और देश की मंत्रालय को संभालने में लगा रहे हैं। चिराग जी आए और बिहारियों के बीच रहकर बिहारियों के लिए काम करें और हम बिहारी उनका शुक्रगुजार हैं, आभार प्रकट करते हैं। पूरे पार्टी के लोगों में उत्साह है। सीबीआई और ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं पूरे परिवार। वैसे लोग बिहार की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए प्रयासरत, जो बिहार से पलायन का शुरुआत हो गया और बिहार में भय और अपराध का माहौल बना। नीतीश कुमार जी ने इन सब चीजों को दुरुस्त करके बिहार को वापस पटरी पे लाया और विकास की रफ्तार दी। आज जो लोग रामविलास जी के सपनों को बेचकर राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, वो लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को स्थापित करने का प्रयासरत हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। चिराग पासवान का एक बड़ा बयान विधानसभा चुनाव से पहले सामने आता है। उनका कहना है कि केंद्र में कम और बिहार हमें ज्यादा पसंद है और बिहार में हम राजनीति एक बार फिर से कह सकते हैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़ा बयान देखा जा रहा है कि एक्टिव होने की बात कही जा रही है, एक बार फिर से। देखिए, चिराग जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, 24 घंटा काम करने वाला आदमी है। जितने देर सोते हैं उसके अलावा चिराग जी हमेशा बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं। फिलहाल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अब जो बिहार का दुर्भाग्य रहा कि सरदेर रामविलास पासवान जैसा आदमी, विजनरी नेता जो जनजन से जुड़े हुए थे और जिन्होंने बिहार में बदलाव का एक बड़ा संघर्ष की लड़ाई लड़ी, उनकी संघर्ष की लड़ाइयों को भजाकर कुछ लोग सामाजिक न्याय के ठेकेदार बन गए और बिहार में लंबे समय तक शासन किए। आज वो प्रयासरत हैं अपनी दूसरी पीढ़ी को पुनर्स्थापित करने के लिए बिहार की सत्ता में, तो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भ्रष्टाचार का, अपराध का और माफियाओं को संरक्षण देने का। अब जिसको प्रमाणित कर दिया सीबीआई ने, जिसको प्रमाणित कर दिया ईडी ने, सीबीआई और ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं पूरे परिवार। वैसे लोग बिहार की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए प्रयासरत हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी ने बिहार को नई रफ्तार दी और बिहार को पटरी पे लाया, जो पटरी से उतर चुका था 90 के दशक में, जो बिहार की दुर्गति हुई थी, जो बिहार से पलायन का शुरुआत हो गया और बिहार में भय और अपराध का माहौल बना। नीतीश कुमार जी ने इन सब चीज़ों को दुरुस्त करके बिहार को वापस पटरी पे लाया और विकास की रफ्तार दी। आज जो लोग रामविलास जी के सपनों को बेचकर राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, वो लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को स्थापित करने का प्रयासरत हैं। ऐसे में चिराग पासवान जी की ज़रूरत है बिहार को, और बिहारियों की सेवा के लिए, युवा नेतृत्व के लिए युवा ताक लगाए कि बैठे हैं कि चिराग जी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व बिहार को मिले और बिहार को मुख्यमंत्री बनने की बात कर। नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनकर ही नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते हैं। चिराग पासवान जी बिहार की युवाओं को, अभी तो वर्तमान पांचों पार्टी का गठबंधन है और संयुक्त कार्यक्रम भी चल रहा है। सब लोगों ने तय किया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन जहां एक और चिराग पासवान जी अपनी ऊर्जा पूरे देश के विकास में और देश की मंत्रालय को संभालने में लगा रहे हैं,
उनका विजन डॉक्यूमेंट बना था 2019 में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, और भी उस विजन डॉक्यूमेंट पर बहुत हद तक काम भी हुआ। केंद्र के मंत्रालय में रहते हुए भी बिहार को निफ्टम कॉलेज और मखाना बोर्ड जैसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना, चिराग पासवान जी की यह उपलब्धि यह दर्शाता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के प्रति हमारा समर्पण है। उस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विजन डॉक्यूमेंट के पूर्णतः सफलीभूत करने के लिए चिराग पासवान जी बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, या हम लोगों ने भी नहीं कभी कहा कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। वो बिहारियों की सेवा करना चाहते हैं और बिहारियों के बीच रहना चाहते हैं। तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। एक बड़ा सवाल है, अभी चर्चे में चल रहा है जब से ये बयान सामने आया, क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देंगे और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो चिराग पासवान जी इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं हिचकेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिहारियों की सेवा करना प्राथमिकता है। हाँ। विधानसभा चुनाव जरूरत, अगर जनता का आदेश होगा कि लड़ना है तो लड़ेंगे। लेकिन अब नेता ने ये डिसीजन कर लिया है, नेता ने ये मन बना लिया है कि हमको बिहारियों की सेवा करना है। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट, हमने जो टारगेट सेट किया था, बिहारियों को पहले 5 सक्सेसफुल राज्यों में लाना है, बिहार को ऊंचे पायदान पे ले जाना है, हर बिहारी का स्वाभिमान से सर को उठाना है। उस प्रयास के लिए चिराग पासवान जी अब दिन रात मेहनत करेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार निश्चित ही विकास की रफ्तार पे पुनः चल पड़ेगा। केंद्र में रहकर भी इस काम को पूरा किया जा सकता था, सेवा किया जा सकता था। कर रहे हैं। केंद्र में रहकर भी आप चिराग पासवान जी बिहार में 5 से 7 बार, महीने में 5 से 7 बार बिहार आते हैं। और बिहार का कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसा ये आयोजन वो नहीं छोड़ते हैं। उनकी प्रायोरिटी बिहार है। केंद्र में रहते हुए भी बिहारियों की सेवा ही उनके ध्यान में रहता है। लेकिन चूंकि वो पूरा अपना समय बिहारियों को देना चाहते हैं, इसलिए बिहारियों के बीच आकर काम करने की उनकी मंशा है। और इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। चिराग जी आए और बिहारियों के बीच रहकर बिहारियों के लिए काम करें, और हम बिहारी उनका शुक्रगुजार हैं, आभार प्रकट करते हैं। पूरे पार्टी के लोगों में उत्साह है कि चिराग जी आए बिहार और बिहार की बागडोर मतलब पार्टी चाहती है कि इस्तीफा दे और चुनाव लड़े? नहीं, पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार को अपना बहुमूल्य समय दें। हाँ। और बिहार का जो विजन डॉक्यूमेंट सेट हुआ था उस पे काम हो। चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता मनीष सिंह थे। सीधे तौर पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर जनता चाहती है तो वो इस्तीफा देकर बिहार का सेवा करेंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी बात सामने आ रही है। हो सकता है चिराग पासवान इस्तीफा दे और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं और उससे पहले अब बयान जो है वह सियासी का केंद्र बन चुका है। देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।